नमस्कार दोस्तों। सवाल आपके सामने है। देखो, एक मज़ेदार सवाल है अपना। 6 6 6 6 ऐसे ऐसे करते हुए ये है 100 टाइम्स बार 6 लिखा हुआ है और इसका है स्क्वायर। प्लस में दे रखा है 8 8 8 8 ऐसा, ये भी 100 बार है 8 और इसको दोनों को जोड़ना है। आप इतनी बड़ी संख्या देख के घबराएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसीलिए हम ये सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इन संख्याओं को जोड़ने पर आपको बहुत ही एक मज़ेदार सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके साथ ही हम इन ऐसे और भी आप सवाल जो सॉल्व कर पाएंगे। पहले देखो, हमें क्या करना है कि ये जब 6 6 6 6 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसे मैं आपको एक बार के लिए हम रफ में देखते हैं इस तरफ कि अगर मेरे पास 6 6 लिखा हुआ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 + 60 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर 3 बार 6 6 6 होगा मतलब 666 होगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 + 60 + 600। कैसे? 600 और 60, 660 और 660 में 6 जोड़ेंगे तो 666। मतलब 3 बार है तो हमें 3 स्टेप तक चलना है। 2 बार है तो हमें 2 स्टेप तक चलना है। 2 स्टेप तक चलने का मतलब जीरो कितने हैं, 1 जीरो तक चलना है। 3 स्टेप चला मैं मतलब 2 जीरो तक चलूँगा। इसे मैं लिखूँगा, देखो ये है 100 टाइम, ये था 3 टाइम, जीरो कितने आए, 2। ये है 100 टाइम तो जीरो कितने आएंगे, 99। तो मैं लिख देता हूँ 6 + 60 + 600 + 6000। ऐसा करते करते मैं जब चलूँगा तो ये वाले जीरो कितने होंगे, ये होंगे 99 जीरो। और इसका क्या है, स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ वापस हम इसी टाइप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 की जगह होगा 8, अगला पद होगा 80, फिर होगा 800, फिर होगा 8000। ऐसा करते करते फिर से चलेंगे। यह भी 100 टाइम है तो यहाँ पर कितने टाइम तक चलेगा, ये जीरो कितने होंगे, यहाँ पर भी भाई जीरो होंगे, 99 जीरो होंगे। इसके बाद देखो, आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, तो भाई यहाँ पर मुझे देखने के बाद ये मिलती है जीपी। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है। आप देखो गुणोत्तर श्रेणी में इसमें मुझे आर की वैल्यू जो मिल रही है वो 10 मिल रही है। कैसे? प्रत्येक पद 10 से गुणा होते हुए मिल रहा है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का आर सार्वय अनुपात जो है वो 10 मिल रहा है। इसी में भी ऐसा ही है, इस श्रेणी का भी आर 10 मिल रहा है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए पदों का योगफल क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर की पावर ये r(n-1) होता क्या है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। ये है एस एन गुणोत्तर श्रेणी के लिए n पदों का योगफल। हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो 6 इसके गुणा में आएगा r, तो r का मान है 10 और 10 की घात n। ये कितने पद है भाई, यहाँ देखो 3 6 थे तो पद कितने मिले, 3। यहाँ ये 100 बार है तो पद कितने हैं, 100। तो n की वैल्यू पदों की संख्या वह है 100। -1 बटे में है r-1, तो r की वैल्यू 10 -1। और इन सब का क्या है, स्क्वायर दे रखा है। प्लस में हम करेंगे फिर से, a का मान 8, r का मान 10, 10 की पावर में 100 -1 बटा 10 -1। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे। स्क्वायर को अभी एज इट इज, ये क्या हो रहा है 6, ये क्या है 10 की पावर में 100 -1,
नीचे वाली संख्या को 10 में से 1 गया 9, इसका पूरे का क्या है वर्ग दे रखा है, प्लस 8 एज इट इज़, नीचे वाली संख्या हो गई 9 और यह संख्या मिल गई 10 की पावर 100 माइनस 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, ये कट रहा है देखो 3 से 2 बार, ये गया 3 से 3 बार, इसका करेंगे वर्ग तो 2 का वर्ग मिलेगा मेरे को, आगे ले लेता हूँ मैं, 2 का वर्ग मिलेगा मेरे को 4, 3 का वर्ग मिलेगा 9, मैं इनको ले लेता हूँ बाहर, इस संख्या का मिलेगा वर्ग तो 10 की पावर 100 माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है 8/9 और इसका क्या है 10 की पावर 100 माइनस 1। अब देखो यहाँ से मैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4/9, तो मैं 4/9 ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से 4/9 कॉमन लेने के बाद यह संख्या मिलेगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 की पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है 4/9 कॉमन आने के बाद मिलेगा 2 और 10 की पावर 100 माइनस 1। बड़े कोष्टक में इन्हें बंद कर लेते हैं। अब आगे देखो 4/9 एज इट इज, इस संख्या का करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 100 और इसका करेंगे स्क्वायर तो 10 की पावर मिल जाएगी 200, ठीक है, माइनस नहीं प्लस b का स्क्वायर करो तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 गुणा 10 की पावर 100, यहाँ पर देखेंगे तो यह होगा प्लस का 2 गुणा 10 की पावर 100 और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, ये वाली टर्म हो गई कैंसल, प्लस का माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसल, प्लस का 1 माइनस के 2 तो क्या रहेगा माइनस का 1। अगले स्टेप में हम देखेंगे 4/9 बाहर है एज इट इज़, यहाँ पर है 10 की पावर में 200 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 तो माइनस का रह गया 1। अब देखो एक बार के लिए, अब इसमें 10 की पावर कितनी है 200, अगर 10 की पावर मैं कहूँ 3 है तो कितने जीरो 3 जीरो, 10 की पावर 200 है मतलब जीरो कितने लगेंगे 200 जीरो लगेंगे। अब 10 की पावर 3 है तो मैं कहता हूँ ये पूरे डिजिट कितने हैं, तो ये पूरे डिजिट 4 डिजिट मिल रहे हैं, 4 डिजिट मिल रहे हैं। कुल जीरो पूछे तो संख्या जितनी पावर उतने जीरो, अगर कुल डिजिट पूछ रहा है तो +1, ये एक जो एक्स्ट्रा है इसको भी जोड़ेंगे तो 4 डिजिट मिल रहे हैं। अगर 10 की पावर 4 होगी तो जीरो तो होंगे 4, डिजिट होंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी कि इसमें 4/9 और इसमें 10 के साथ मैं अगर ये लिखूँगा ऐसा करते करते -1, तो यहाँ पर अगर मैं जीरो की संख्या पूछूं तो आप कहोगे 200 तो है जीरो और 201 है डिजिट। अब देखो अगर 1000 10 की पावर 3 थी, अब मैं कहूँ कि 10 की पावर 3 में से -1 करना है, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 -1 मुझे मिलेगा 999, कितना मिला 3 9 मिलेंगे। ध्यान रखना कंसेप्ट सीखने के लिए काम आएगा, क्योंकि हम इतने जीरो लिख नहीं सकते और ना ही घटा सकते। जब ये छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम यहाँ इमेजिन करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। कैसे 10 की पावर 3 है, इसमें से 1 घटाया तो मुझे 9 भी 3 मिले, मतलब जितनी पावर उतने 9, जितनी पावर उतने जीरो और जितने जीरो उतने ही क्या 9 मिलेंगे 1 घटाने के बाद।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टोटल 200 जीरो है, तो हमें यहाँ पर एक घटाने के बाद टोटल 9 कितने मिलेंगे? 209 मिलेंगे। तो 4/9 और इसके साथ यहाँ पर मिलेगा 9 9 9 9, ऐसा करते करते जब ये 9 मिलेंगे तो ये कुल डिजिट कितने होंगे? यह 200 डिजिट होंगे भाई। अब डिजिट भी 200 है, ध्यान रखना, क्योंकि 10 की घात 200 थी, इसमें से एक घटाया तो जो 9 मिले वह भी 200 ही मिलेंगे। अब आगे देखो, ये 9 से ये 9 कट जाएंगे तो यहाँ 4 1 1 1 1 मिलेगा और यह कितनी बार मिलेगा? 200 बार। तो यह भी 200 डिजिट आ गए। अब 4 4 4 4 200 बार आ गए, एक एक आया। अब 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 4 4 4 4, ऐसा करते करते इनमें भी कुल डिजिट कितने होंगे? तो यह भी कुल 200 डिजिट होंगे भाई। अब देखो हमारा सवाल क्या था? सवाल ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 4 4 4 4, ऐसा करते हुए, और ये कुल डिजिट होंगे 200 डिजिट होंगे। ठीक है भाई, सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। 6 6 6 6 का स्क्वायर प्लस 8 8 8 8 इक्वल टू मिलेगा, जो मिलेगा तो 4 4 4 4, और कितने टाइम्स? 200 टाइम्स बार मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।